जब कोई साधक अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को अनुभव करता है जो संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। इस श्लोक संग्रह 31 से 36 में भगवान श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। वे प्रत्येक तेजस्विता में, प्रत्येक गति में, प्रत्येक सृजन और प्रत्येक ज्ञान में स्वयं विद्यमान है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि वे केवल देवताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर गुण, हर प्रेरणा, हर विशिष्टता उन्हीं की अभिव्यक्ति है। आज का युवा जो अपने जीवन में ऊर्जा, उद्देश्य और पहचान की खोज कर रहा है, उसके लिए यह श्लोक संग्रह एक शक्तिशाली आत्म परिवर्तन का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की क्षमताओं को ईश्वर की ही झलक मानते हैं, तब हमारे भीतर आत्मविश्वास, विनम्रता और कृतज्ञता का समन्वय उत्पन्न होता है। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। जल प्रवाहित वस्तुओं में मैं गंगा हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछुआरों में मैं मकर हूँ और नदियों में मैं जाह्नवी यानी गंगा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पवित्र करने वाली वस्तुओं में मैं गंगा हूँ, जो अपनी पवित्रता और पाप नाशक शक्ति के लिए विख्यात है। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, जो धर्म, मर्यादा और न्याय के प्रतीक है। मछलियों में मैं मकर यानी मगरमच्छ हूँ, जो सबसे शक्तिशाली जलचर है। और नदियों में मैं जाह्नवी यानी गंगा का ही एक नाम हूँ। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ पवित्रता, धार्मिकता, नेतृत्व और शक्ति का विशेष महत्व है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। भगवान राम धर्म और मर्यादा के सर्वोच्च प्रतीक है, जो अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मकर अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है और जाह्नवी सभी नदियों में श्रेष्ठ और पूजनीय है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल सूक्ष्म और अमूर्त रूपों में ही नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं में, हमारे आदर्श पुरुषों में और यहाँ तक कि प्रकृति की शक्तिशाली अभिव्यक्तियों में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर अपनी परंपराओं और आदर्शों से दूर हो जाते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें इन स्रोतों से प्रेरणा लेनी चाहिए और पवित्रता, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी परंपराओं और आदर्शों से सीख लें। जीवन में पवित्रता, धर्म और न्याय का पालन करें। जब आप इन मूल्यों पर चलते हैं, तब आपको आंतरिक शांति और बल प्राप्त होता है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सृष्टि के आरंभ में मैं सृष्टि का आदि हूँ, अंत में भी मैं हूँ और मध्य में भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और वाद विवाद करने में मैं न्याय हूँ। यह श्लोक भगवान की सर्वकालिक और सर्वव्यापी उपस्थिति को दर्शाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ में, अंत में और मध्य में भी मैं अकेला ही हूँ। विद्याओं में
मैं आध्यात्म विद्या यानी आत्मज्ञान हूँ और वाद विवाद करने में मैं न्याय हूँ जो तर्क और सत्य पर आधारित है। यह श्लोक अद्वैत वेदांत की इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है जो उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों में विद्यमान है। जैसे किसी कहानी का लेखक कहानी की शुरुआत, बीच और अंत में मौजूद होता है, वैसे ही भगवान इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। विद्याओं में आध्यात्म विद्या को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यह हमें स्वयं को जानने और परम सत्य को समझने का मार्ग दिखाती है। वाद विवाद में न्याय को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यह सत्य और उचित तर्क पर आधारित होता है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर अतीत की चिंताओं, वर्तमान के तनाव और भविष्य के डर में जीते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि उस परम सत्ता में ही हमारा आदि, मध्य और अंत निहित है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। यह हमें ज्ञान की तलाश करने और हर वाद विवाद में सत्य और न्याय की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में आध्यात्म विद्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अपने हर वाद विवाद में सत्य और न्याय का पक्ष ले। यह आपको अपने अस्तित्व की गहराई को समझने और जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अक्षराणामकारस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखा। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जारी रखते हुए कहते हैं, अक्षरों में मैं आकार अ हूँ जो सभी अक्षरों का मूल है और जिसके बिना कोई शब्द नहीं बन सकता। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ जो समान महत्व वाले दो शब्दों को जोड़ता है और संतुलन का प्रतीक है। मैं ही अविनाशी काल हूँ जो सब कुछ नियंत्रित करता है पर स्वयं अविनाशी है। और धारण करने वालों में मैं धाता यानी सभी को धारण करने वाला ब्रह्मा हूँ जो इस सृष्टि को बनाए रखता है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ मूलभूतता, संतुलन, समय की शक्ति और सृष्टि के पालन का विशेष महत्व है। अ अक्षर सभी ध्वनियों का आधार है। द्वंद्व समास संतुलन और समानता को दर्शाता है। काल सबसे बड़ी शक्ति है जो सबको प्रभावित करता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तनीय है और धाता इस पूरी ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल बड़ी और भव्य चीजों में ही नहीं बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों में, संतुलन में और समय की अपरिवर्तनीय प्रकृति में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और समय के महत्व को नहीं समझते। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर छोटी चीज में भी दिव्यता है और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपने जीवन में हर छोटी से छोटी चीज में दिव्यता को पहचाने, अपने भीतर संतुलन स्थापित करें, समय का सदुपयोग करें और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दूसरों का भी धारण और पोषण करें। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं मृत्यु हूँ जो सबका हरण करती है और भविष्य में उत्पन्न होने वालों का उद्भव भी मैं ही हूँ। नारियों में
मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। यह श्लोक भगवान की विनाशक और पोषक दोनों शक्तियों का वर्णन करता है। भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ जो सबका हरण करती है और भविष्य में उत्पन्न होने वालों का उद्भव भी मैं ही हूँ। नारियों में मैं कीर्ति यानी यश, श्री, ऐश्वर्य, वाक, वाणी, स्मृति, स्मरण शक्ति, मेधा, बुद्धि, धृति, धैर्य और क्षमा हूँ। यहाँ भगवान ने जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं, अंत और आरंभ में अपनी उपस्थिति बताई है, साथ ही उन गुणों में भी जो सृष्टि और मानवीय उत्कृष्टता का प्रतीक है। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और नया जन्म भी उन्हीं की शक्ति से होता है। नारियों के ये गुण यश, ऐश्वर्य, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मानवीय गुणों के सर्वोच्च रूप है जो समाज में संतुलन और सद्भाव लाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल शुभ और सुंदर में ही नहीं बल्कि जीवन के अंत में और नए आरंभ में तथा मानवीय गुणों की पराकाष्ठा में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर मृत्यु से डरते हैं और केवल भौतिक सफलताओं के पीछे भागते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है और हमें अपने भीतर मानवीय गुणों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि ये भी ईश्वरीय अभिव्यक्तियां हैं। मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा समझे और हर नए आरंभ को उत्सव से स्वीकार करें। अपने भीतर मानवीय गुणों जैसे धैर्य, क्षमा और बुद्धि को विकसित करें। यही आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करेगा। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऊतूनां कुसुमाकरः। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साम गानों में मैं बृहत् साम हूँ, जो साम वेद का एक महत्वपूर्ण और भव्य गान है। छंदों में मैं गायत्री हूँ, जो सभी वेदों का सार और सबसे पवित्र मंत्र है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, जो अनुकूल मौसम के लिए जाना जाता है, और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, जो सौंदर्य, नवजीवन और आनंद का प्रतीक है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ उत्कृष्टता, पवित्रता और शुभता का विशेष महत्व है। बृहत् साम अपनी भव्यता के लिए और गायत्री अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जानी जाती है। मार्गशीर्ष महीना और वसंत ऋतु अपने सुखद मौसम और जीवन के नवीनीकरण के लिए प्रसिद्ध है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल अमूर्त रूप में ही नहीं बल्कि हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति में, प्रकृति के सौंदर्य में और जीवन के शुभ क्षणों में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर प्रकृति के साथ अपने संबंध को खो देते हैं और प्रार्थनाओं की शक्ति को कम आंकते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर जगह दिव्यता मौजूद है और हमें इन रूपों में भी उसे पहचानना चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं और मंत्रों में शक्ति को महसूस करें, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लें और जीवन के हर शुभ क्षणों को कृतज्ञता से स्वीकार करें। यह आपको परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायस्मि सत्त्वं सत्त्वसमायुक्तः
स्ववतामहम्। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि मैं धोखेबाजों में द्यूत यानी जुआ हूँ, जो छल और अप्रत्याशित परिणामों का प्रतीक है। तेजस्वियों का तेज हूँ, विजय में मैं विजयी हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और बलवानों का बल हूँ। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ अप्रत्याशिता, शक्ति, सफलता, दृढ़ संकल्प और पराक्रम का विशेष महत्व है। द्यूत अपनी अप्रत्याशिता और जोखिम के लिए जाना जाता है, जो जीवन के अनिश्चित पहलुओं को दर्शाता है। तेज, विजय, निश्चय और बल ये सभी वे गुण हैं जो किसी भी कार्य में सफलता के लिए आवश्यक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल शुभ और नियंत्रित रूपों में ही नहीं, बल्कि अनिश्चितता, चुनौती और संघर्ष में भी मौजूद है। यह हमें बताता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती और हर अप्रत्याशित घटना में भी एक दिव्य योजना होती है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर अनिश्चितताओं से डरते हैं और केवल सुरक्षित रास्तों पर चलना चाहते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये भी ईश्वरीय गुण हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करें और उनसे ना डरें। अपने भीतर के तेज, विजय की इच्छा, दृढ़ संकल्प और बल को जगाए। यह आपको हर चुनौती का सामना करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभावों की झलकियां दी। वे अग्नि की ज्वाला में है, ऋषियों की वाणी में है, सूर्य की प्रभा में है, वाणी की मधुरता में है और हृदय की शक्ति में भी वे ही है। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन अब केवल सांसारिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रहता। वह प्रत्येक कार्य को ईश्वर की सेवा और प्रत्येक गुण को ईश्वर का वरदान मानकर जीने लगता है। यही सच्चा योग है, जब हम अपने भीतर के हर गुण को भगवान की कृपा माने और हर कर्म को उनकी पूजा बना दे।